परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कलाम भरपूर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान वालिए कुल दो जहां लोक परलोक हलत पलत दे सहाय दो जहानां दे वाली दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरता गद्दी उत्ते सुभाए मान धन सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे मुकद्दस कदमां दे विच अपना अकीदा भेंट कर रहे गुरु के महान सतसंगी जनों प्यार सहित बलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रब्बी बाणी नूं जदों असीं पढ़दे हां तो रब्बी बाणी विचों बड़े प्यार नाल अपने गुरु की उस्तत अपने गुरु की महिमा गुरसिख पढ़दा है। बड़ा माण हुंदा है, बड़ा फकर हुंदा है। सतगुरु की बाणी नूं पढ़ के ही सानूं ये पता लगदा है कि जो सानूं ये सतगुरु प्राप्त होए ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ये साडे वड्डे भाग ने कि सानू अज इहो जिहा सतगुरु प्राप्त होया। जदों सिख नूं ये पता लगे कि मेरे बहुत वड्डे भाग ने कि मैनू एडा सतगुरु प्राप्त होया तो अपने सतगुरु तो बलिहार जांदा है, माण करदा है, सदके जांदा हैगा। बहुतात विच साडे बच्चे साडे नौजवान बजुर्ग इन्हां शब्दां नूं पढ़दियां होइयां कई बार सुनिया होएगा कि ऐसा गुर वडभागी पाया भूले मार्ग जिन्हें बताया। मैं इहो जिहा सतगुरु प्राप्त कर लिया जिन्हें सानू भुलिया होइयां नूं जिंदगी दे सही मार्ग ते तुरन दी जाच सिखा दित्ती है। सिखा तैनूं माण होना चाहिदा है कि तैनूं एडी अमोलक दात तेरे सतगुरु साहिबान अपने जीउंदे जी सानू दे के गए ने। पर कई बार दुख भी हुंदा है, सिख पढ़ते रहा है। मैं हुणे ही आप जी नूं आखां कि मेरे नाल पढ़ो तो आपां सारे पढ़ांगे। गुर वडभागी पाया गुर वडभागी पाया गुर वडभागी गुर वडभागी पाया गुर वडभागी पाया गुर वडभागी ऐसा गुर वडभागी पाया ऐसा गुर वडभागी पाया। अजोके समय विच कोई सानू पुछ ले कैसा गुर, साडे कोल जवाब होना चाहिए। सिखो भी तुहाडा गुरु जिस ते तुसीं माण करदे हो, मत्थे टेकदे हो, सवेरे भी टेकदे हो, शामी भी टेकदे हो, महंगे तो महंगे रुमाले चढ़ाउंदे हो, लखां दे रुमाले चढ़ाउंदे हो, पर कोई दस देवे कैसा गुरु। साडे कोल डेफिनेशन होनी चाहिए है, साडे कोल परिभाषा होनी चाहिए है। तो जदों किसी नूं पुछो किन्ने महापुरखां दी बाणी है तो सिख दुबदा दा शिकार होया नज़र आउंदा है। एक जवाब नहीं हुंदा। गुरपुरब असी 419 साला प्रकाश पुरब मना रहे हैं। 419 साल पहला मेरे मालक ने प्रकाश किया है ते सिख हजे भी दुबदा च खलोता होया किन्ने महापुरखां दी बाणी है। जवाब ठीक नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किन्नियां किन्नियां बाणियां मौजूद ने
बहुत टावें टावें ने तुहाडे वर्गे जेड़े सतसंगी ने कोई दस देवे, नहीं तो अद्धे कह दिंदे ने जी ये बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब च हैगियां जिन्हां दे शायद तुसी भी दर्शन ना कीते होण, मैं भी ना कीते होण। कई तां अपने कार्डां दे उत्ते, विआह दे कार्डां उत्ते पंक्तियां लिखाई जांदे ने, अजकल व्हाट्सएप ते शेयर करी जांदे ने, ते उन्हां नूं ये पता ही नहीं कि बाणी दी पंक्ति है कि बाहर दी पंक्ति है। बहुत सारियां जिहियां पंक्तियां बड़ियां सारियां प्रचलित ने। उदाहरण वजों जिवें असीं सुणदे हां, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, सुणदे आ ना, पर गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं। ये कदों पता लगेगा? ये तो उदों ही पता लग सकता है जेड़ा सहज पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा आप करेगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठेगा ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे दर्शन करेगा, फिर उन्होंने पता लग सकता है भी मेरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब च जेड़ियां बाणियां ने ना, वो बाणियां दा अमोल खजाना वो ये है भी इहदे च पदे भी ने, छंत भी ने, अष्टपदियां भी ने, अलंकार भी ने, इस दे विच 12 माह तुखारी भी है, 12 माह माज भी है, इस दे विच जेड़ा है वो थिथां भी ने, इहदे विच वार भी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। इहदे च दखणी ओंकार भी है, सिद्ध गोष्ठ भी है, श्लोक सहस्कृति भी है। ये तो उदों ही पता लगेगा ना जिन्हें पढ़िया होएगा। जिन्हें पढ़िया होएगा उन्होंने पता होएगा कि 1 अंक तो लैके 13 अंक तक नितनेम दियां बाणियां ने, राग मुक्त ने। ये तो उन्होंने पता होएगा जिन्होंने पता है भी 14 अंक तो लैके श्री राग आरंभ हुंदा है, 1353 तक रागां तक बाणी है, उस तो बाद फिर राग मुक्त बाणी है, फिर श्लोक ने सहस्कृति दे, फिर भगत साहिबान दे श्लोक ने, भट्टां दे सवैये ने, फिर 12 तो वधीक ने, इहदे च 22 12 मौजूद ने। ते जिन्हों पता है, जिन्हें इन्ने खजाने नूं साडे घर ना, साडी वोटी कोल, साडे बच्चियां कोल जिन्ने गहने होण, जिन्ने गहने, 1 चैनी 2 चैनी 4 मुंदरियां 5 मुंदरियां, कड़े चूड़ियां, सोने का जो कुछ होवे, तुसीं 1 मिनट च पुछ लो किन्ने ने, दसेगी इन्ने ने, दसणगे ना। भावें वो लुका के रखते ने पर पता सबनू है साडे कोल इन्नियां चैनियां, इन्नियां मुंदरियां। वो सिखो गुरु ग्रंथ साहिब नूं रोजाना मत्था टेकदे हो, तुहानूं यही नहीं पता गुरु ग्रंथ साहिब किहड़ा किहड़ा खजाना हैगा, किहड़ी किहड़ी बाणी है, पढ़दे हां असीं। ते जिस दिन सानू पता लग गया ये अमोलक खजाना, ये बाणियां दा खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहिब च है, फिर पढ़न दा नज़ारा ही कुछ हो रहा है। फिर मान नाल पढ़ोगे, गुर वड भागी पाया, गुर वड भागी पाया, गुर वड ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। कैसा गुर, बस अज के दिन जे प्रकाशपुर मना रहे ना तो सानू समझ पै जाए कैसा गुर। ओ गुरु जिस दे विच 35 महापुरखां दी बाणी है, ओ गुरु जिस दे विच 6 गुरु साहिबान दे अपने कलाम ने, ओ गुरु जिहदे च 15 भगतां दी बाणी है, ओ गुरु जिहदे च 11 भट्टां दी बाणी है, ओ गुरु जिहदे च 3 गुरसिखां दी बाणी है, ओ गुरु जिस दी बाणी दी एकत्रता आप उस धर्म दे बानी ने आरंभता कीती है। कई बार सानू हुंदे ना भी बाणी दा जिहड़ा ग्रंथ साहिब है उहदा संकलन गुरु अर्जन साहिब ने कीता है। याद रखना बाणी दी एकत्रता जिहड़ी है वो धन गुरु नानक साहिब तो ही आरंभ हो गई सी। वैसे तो मैं बेनती करा, शब्द गुरु दी गल, शब्द दे सिद्धांत दी गल, शब्द दी गल जिहड़ी है वो डंके दी चोट ते नामदेव जी भी करते ने, रामानंद जी भी करते ने, परमानंद जी भी करते ने, ते कबीर साहब भी करते ने। कबीर साहब ने तो कोई भुलेखा ही नहीं रहन दिता ना, वो तो ऐलानिया कह देंगे ने, वो कहते ने कबीर साहब जी लोक जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਛੰਦਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ एडी ताकत है कि रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटै कोट करम। गुरु का शब्द करोड़ां कर्मां नूं कट्टण दी समर्था रखदा है। तुसीं बाणी उत्ते भरोसा रखिओ। इस शब्द नूं गुरु नानक साहिब महाराज जदों उदासियां ते जांदे ने तां मेरे मालक जी जिस उदासी ते जांदे ने उत्थे जेड़े भी लोग मिलदे ने, भावें वो कबीर पंथीए ने, भावें वो रविदासीए ने, भावें वो रामानंद दे सेवक ने, उन्हां पासों चर्चा करके बड़े प्यार दे नाल संवाद करके गुरु साहिब जी दी सच दा होका देण वाली बाणी नूं, भगत बाणी नूं प्राप्त करते हैं। तो एक भगत बाणी दी सैंची तैयार कर लेंदे ने, पोथी तैयार करते हैं। तो उस पोथी नूं, उस सैंची नूं कित्थे रखते ने? ये भी भाई गुरदास जी हवाला देंदे ने। भाई गुरदास जी आखदे ने जिस दिन सतगुरु जी मक्के मदीने जाते ने ना, तो मक्के मदीने गुरदेव जो वेश भूषा धारण करके जाते ने, पहरावा धारण करके जाते ने, आपां सारिआं नूं पता है। भाई गुरदास जी कहंदे बाबा फेर मक्के गया, नील वस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ किताब कछ, कुजा वांग मुसलाधारी। कच्छ का अर्थ है बगल। बगल तो भाव है कि तुसी कदे वेख्या होएगा कि निहंग सिंह वीर बाणा जो पाउंदे ने ना, उन्हां दे चोले उत्ते एक जिहड़ा झोला हुंदा है उसनूं कहा जांदा है खजाना। छोटा जिहा थैला हुंदा है। असी भी अपने बच्चों नूं जदों गदके वास्ते भेजते हैं नगर कीर्तन विच, या नगर कीर्तन शमूलीयत करन वास्ते भेजते हैं, तो साडे बच्चों कोल जिहड़ा है एक असी चोले दे उत्ते झोला पा दिंदे आ, उहदा अर्थ ही खजाना हुंदा है। गदके वाले बच्चों की ड्रैस विचों शामिल हुंदा है। वो जिहड़ा खजाना है वो किस वास्ते है? उस खजाने विच बाणी दा खजाना पैंदा, तां उहदा ना खजाना पिया है। चलो मैं होर गल सौखी पकड़ विच आ जाए। भाई कान सिंह नाभा नूं जदों आपां महान कोर्स पढ़ांगे ना, तां उन्हां ने गुटका साहिब दे अर्थ खजाना कीते ने। ते जदों हालात सिखां दे ये बने कि घर के कड्डे बन लुकै, बन कड़ नीर लुकाई, नीर के कड्डे कहाँ लुकै, कहो सिंह कत जाई। घोड़ियां दियां काठियां सिंगां दे घर हुंदे सी। उस वेले बाणी दियां पोथियां अपने नाल रखदे सी। उस खजाने विच साम के जिथे समा मिलदा उत्थे बाणी पढ़ लैंदे। सिख नहीं मरदा क्योंकि सिख बाणी नाल जुड़िया हुंदा है, ते सिख उस दिन मर जांदा है। साडे घरां चों सिੱਖੀ उस दिन मनफी हो जाएगी जिस दिन साडे बच्चे बाणी तो जुदा हो गए। तो बच्चे उदों जुदा होणगे जदों साडे घरां चों गुरमुखी अलोप हो जाएगी, साडे घरां चों पंजाबी अलोप हो जाएगी। गुरु सवारिओ, धन गुरु नानक साहिब महाराज मक्के मदीने गए ते किताब कच्छ पोथी साहिब नाल है। उत्थे जो वार्तालाप होई तुहानूं पता है, पर उस वार्तालाप दे विच उत्थों दा काजी, उत्थों दे हाजी इकट्ठे होके गुरु साहिब नूं सवाल करते ने, वड्डा हिंदू के मुसलमान होई कौन वड्डा है? तो गुरु साहिब जवाब देंदे। वो कहण लगे जी जवाब वर्बली नहीं, जो तुसी पोथी साहिब लिखते हो ना, जो परसनल डायरी लिखते हो, उहदे विचों जवाब दिओ। तो गुरु साहिब कहण लगे भी मैं तो सुल्तानपुर दी मसीत तो ही कह के तुरिया, ना कोई हिंदू
ना मुसलमान, ये सवाल करन दा तुहाडा कोई मतलब ही नहीं बनता। जदों सवाल का जवाब ही उत्थों दे के तुरे हैं, सवाल पैदा ही नहीं होने दिता, तुहाडा जवाब पहला ही मैं उत्थों लैके तुरे हैं। गल तां सिर्फ इन्नी है, फिर भी पुछिया तुसी तां गल चेते रखना, शुभ अमलों वाजों दो रोए रोई। पातशाह कहते जे शुभ अमल नहीं, नेक कर्म नहीं, तो दरगाह अंदर लैन ना ढोई, फिर कोई ठिकाना नहीं है। उस शब्द की सिक्ख्या दे नाल गुरु साहब जी ने मक्के विच खड़ के भी ये गल आख दी, जिस खुदा नूं तुसीं एक थां कैद समझदे हो, वो एक ओंकार दे रूप विच हर पासे पसरिया होया है। ते बाणी दा पहला शब्द, पहला अखर ही एक ओंकार है। गुरु सवारियो, गुरु नानक साहब पातशाह जी जे सिद्धां नाल चर्चा करते ने, भावें वो चर्चा कई थावां ते होई है, मैं सांझी जी बेनती कर रहा हैं, भावें सिद्धां नाल चर्चा कई थावां ते होई। तुसी सुमेर पर्वत की गल कर लो, अचल बटाले की गल कर लो, तुसी जेड़ा है रीठा साहब की गल कर लो, तुसी नानक मता साहब की गल कर लो। चार तत्थ इतिहास विच मिलते ने, चौहां तत्थां ते जिथे भी चर्चा हुई उत्थे शब्द राही हुई, शब्द की गल हुई। एडी वड्डी सिद्ध गोष्ठ गुरु साहब जी ने रची, ते जोगियां ने जदों सिद्ध गोष्ठ के राही सवाल जवाब किते ते उन्हां दे हाथ जुड़ गए। आखिर जोगी कहंदे बाबा तेरी शब्द की प्रधानता नूं असीं मनदे आ, तैनूं पुछिया तेरा गुरु कौन है, तू चेला कहदा है, तू जवाब दिता शब्द गुरु, सुरत धुन चेला, असी मनते हाँ। पर जे शब्द का तत्त निचोड़ कढ़ना होवे, जे शब्द का तत्त भाव कढ़ना होवे, शब्द का तत्त समझना होवे, फिर किनू आखोगे। ते गुरु नानक साहब मुस्कुरा पे, ओ भलिओ इन्ना चिर शब्द की चर्चा हुई, तुहानू शब्द ही समझ नहीं आया। ते गुरु साहब ने सिद्ध गोष्ठ की अखीरली पौड़ी विच सिद्धां नूं कहा, शब्द का नबेड़ा सुन तू औधू, बिन नावे जोग ना होई। गुरु साहब कहते बस शब्द का नबेड़ा यह है, नाम तो बिना जोग नहीं हो सकता। तू जोग का बड़ा रोला पा लिया। जोग जटावां विच विभूत पाउण नाल नहीं हुंदा, जोग कन पढ़ाउण नाल नहीं हुंदा, जोग मुंदरा पाउण नाल नहीं हुंदा, जोग खिंता पाउण नाल नहीं हुंदा। वो जोग तां शब्द राही अकाल पुरख विच जुड़न नाल हुंदा है। जोग का अर्थ ही जुड़ना है। खैर अज दा मेरा विषय वो नहीं, मैं अपने विषय ते आवां। गुरु साहब कहते ने भी शब्द राही गुरु साहब जी ने उन्होंने ज्ञान दिता, ते फिर वो जोगी जिते भी गए गुरु नानक साहब ने उन्होंने जित लिया। ते जित्या कादे नाल? शब्द जिती सिद्ध मंडली कि तोस अपना पंथ निराला। जिस शब्द गुरु का पहला ने सिद्धां नूं जित लिया, मौलाणियां नूं जित लिया, पंडितां नूं जित लिया, चंगे चंगे धार्मिक लोकां नूं जित लिया। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु कहंदा शब्द गुरु है। ते सिखो फिर साडा हुणे दिल नहीं करदा कि असीं मान नाल कहिए ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। गुरु साहिब जी ने 1532 विच अपने घर दा दूजा जानसीन चुन लिया, वेख लिया इस विच लियाकत है। 1532 विच भाई लहणे नूं अपने कोल रख के शब्द दी चोट मार के ओनू तैयार किया। ओदी घाट घड़ी सच्ची टकसाल विच जिस दिन लहणा घड़िया गया जां सुदोष तां टिके। उस कहण लगे जदों सोधिया फिर टिका दिता। जिस दिन लहणे नूं टिकाया है उस दिन मेरे मालक कहंदे ने परिक्रमा कीतियां, ते परिक्रमा करके गुर चेले रहरास की नानक सलामत
थीमदा सै टिका दितोस जीमदा अपने जींदे जी गुरता गद्दी दा टिका दे के झोली विच गुरु दा शब्द पा दिता। पुरातन जन्म साखी दे बोल ने कि तित महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुर अंगद जोग मिली। अज असी कहने ना पोथी परमेश्वर का थान गुरता गद्दी ते बराजमान। ये पोथी किवें आरंभ हुई, पोथी का आकार किवें वधिया ते पोथी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी तक पहुंचना है। 19 राग गुरु नानक साहब दे 973 शब्द ते 3 वार आसा की वार, माज की वार, मलार की वार, कुछ उचेचियां बाणियां जपजी साहब, सिद्ध गोष्ठ वर्गियां बाणियां, दखणी ओंकार वर्गियां बाणियां, कुछ बाणियां मेरे मालक ने उचारण कीतियां। ये बाणी दी पोथी भगत बाणी दी पोथी गुरु अंगद साहब दे हवाले कीती। गुरु अंगद साहब ने इस बाणी दी पोथी विच वाधा कीता। किन्ना वाधा कीता? असीं हुणे पढ़िया ना, ऐसा गुर पता तो होना चाहिए ना। 63 श्लोकां दा वाधा गुरु अंगद साहब ने इस पोथी विच पाया, योगदान पाया अपना। 63 श्लोक जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब च 9 वारां विच दर्ज है। गुरु अंगद साहब जी ने केवल 63 श्लोकां दा योगदान ही नहीं पाया, उन्होंने बड़े मान नाल आख्या। गुरु अंगद साहब कहंदे ने ये बाणी ओ तत्त की गल करन वाली है, ये बाणी वो अमृत बाणी है जिहड़ी अमृत बाणी तत्त वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाती सुरती कर्म ते आई। ते गुरु साहब जी ने फिर जदों गुरता गद्दी गुरु अमरदास पिता जी नूं दित्ती तां गुरु अमरदास महाराज ने फिर किरपा कीती इस बाणी दी पोथी साहब विच अपना जिहड़ा योगदान पाया। उस 17 रागां विच गुरु अमरदास जी ने अपनी बाणी दर्ज की। 4 वारां दा वाधा कीता गुरु अमरदास जी ने। एक होर कमाल दी गल, तकरीबन 1595 की गल है, 1995 की गल। 1995 विच कलकत्ते विच एक सैमीनार हुंदा है। कलकत्ते सैमीनार होया, सारे धर्मां दे लोग उत्थे गए सी, सर्व धर्म सम्मेलन सी। उस 1995 दे सर्व धर्म सम्मेलन विच सारे डॉक्टरां ने प्रोफैसरां ने अपने परचे पढ़ने सी। एक बीबी भी प्रोफैसर सी विच, उन्हें अपना परचा पढ़ना सी। उन्हें जदों जिवें कोई भी व्यक्ति जदों अपने धर्म नूं रिप्रैजेंट करता है तो वह हवाले दिंदा है, उन्हें गल करनी है। इस तरह कोई दूजे धर्मां दी भी गल कर सकता है, क्योंकि साझा सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। सर्व धर्म सम्मेलन का मतलब ही है कोई कितों भी हवाले दे सकता है भी देखो धर्म की गल सांझीवालता की गल उस ग्रंथ विच कीती है, उत्थे कीती है, या मनुखता की गल कीती है, मानवता की गल कीती है, सेवा की गल कीती है। हुण उत्थे एक बीबी जिहने अपना परचा पढ़िया, परचा पढ़दियां उसने जिहड़ा जदों वो गल ते आई तो उन्हें एक वेद मंत्र नूं कोट कीता, उहदा हवाला दिता। एक सज्जण विच खड़े हो गए, कहण लगे जी तुसीं वेद मंत्र दा हवाला नहीं दे सकते। सारे हैरान। उन्होंने डॉक्टर नूं प्रोफैसर रोक दिता गया, तुसीं वेद मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते। किसी ने पूछा भी क्यों नहीं कर सकते, कहण लगे जिहड़ी बीबी है वो शूद्र है मनुस्मृति मुताबक। भी जिहड़ी स्त्री जाति है वह मनुस्मृति मुताबक शूद्र है, तो शूद्र जिहड़ा वेद मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। मनुस्मृति तो कहती है शूद्र ना वेद पढ़ सकता है। जे उन्होंने सुना भी किते गए तो शूद्र ने भुल भुलेखे भगती भी की तो ऐसा भी इतिहास से इतिहास कहता है सिर वड़ दिता गया, धौना उतार दित्तियां गई, या फिर उन्होंने कन्ना सिक्का पिघला के पा दिता गया। मैं कहना भी साडे तो वारे वारे जाओ,
बलिहार जाओ ऐसे सतगुरु तो। गुरु अमरदास महाराज जी ने केवल सती प्रथा का विरोध ही नहीं किया, घुंड प्रथा का विरोध नहीं किया, सगों अपनिया बच्चियां वास्ते भी, अपने बच्चों वास्ते भी गुरु अमरदास जी बाहां खिलार के खड़े हो गए। मेरे धीओ पुत्तो, ये बाणी का अमोलक खजाना तुहानू दे चले आ, जिस ते तुहानू पढ़न वास्ते कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इत्थे ऐलानिया तौर ते कह चले आ, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तो गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। फिर साडा फर्ज नहीं बनता असीं मान नाल कहिए ऐसा गुर वडभागी पाया। गुरु सवारिओ, बाणी दी ए पोथी गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास पिता जी दे हवाले कीती। जिस दिन गुरता गद्दी दिती, मत्था टेकिया, भाई जेठे दियां परिक्रमा कीतियां, उस दिन गुरु रामदास महाराज जी नू जेड़ा है ये बाणी विचों ही हवाले मिलते ने। कई आखणगे जी पोथियां गोविंदवाल साहब रह गईयां, उधर रह गईयां, वो लैके आए। बाणी विच खजाना है भी बाणी दे शब्द दा तिलक रामदास सोडी तिलक दिया। गुर शब्द सच निशान जियो, गुरु दे शब्द दा तिलक दिता। गुरु दा शब्द गुरु रामदास की झोली विच पा दिता। गुरु अमरदास जी ने परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया। गुरु रामदास जी ने इस बाणी दे विच, इस पोथी साहब दे विच होर वाधा कीता। किन्ने रागां दा? 30 रागां दा। गुरु रामदास महाराज जी ने 30 रागां विच बाणी उचारण कीती, 8-12 उचारण कीतियां। गुरु सवारिओ, ओ बाणी लावां वर्गी उचारण कीती, जे ते पढ़न तो बिना साडे आनंद कारज नहीं हो सकते। ऐसा अमोलक खजाना गुरु रामदास जी ने दिता। ते गुरु रामदास जी ने एक खजाना देंदियां साडी अख भी खोल दी, सानू चेतन भी करा दिता। सिखो किते खब्बे सज्जे ना भटक्यो। तुहानू पता होना चाहिए कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, पर थक गुरु निस्तारे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। अज सिखां नू बहुत जरूरी है गल पढ़न दी। क्यों? क्योंकि कई बार साडे विचों ही कई भुल्लड़ खब्बे सज्जे भटकदे हुंदे ने। आ दिल्ली विच तां अद्धियां गड्डियां ते मैं वेखदा गुरु जी लिखिया हुंदा, फलाने बाबे दे जा रहे हैं, फलाने तुरे फिरदे ने। वो सानू बाणी दे लड़ लाया, सानू बाणी ने सिखाया। सिखा तैनू मान करना चाहिए, तेरे कोल शब्द गुरु है, तेरे कोल ओ अमोलक गुरु है जिन्हों कोई चोर चुरा नहीं सकता, जल डोब नहीं सकता, तस्कर लैके नहीं जा सकता। हुणे पढ़िया ना शब्द गुर का बचन, बसै जी नाले जल नहीं डूबै, तस्कर नहीं लेवै, भा न सकै जाले, निर्धन को धन, अंधले को टेक, मात दूध जैसे बाले। ते इहो जिहा गुरु साडे कोल होवे ते सानू मान नहीं करना चाहिए। ऐसा गुर सानू तो डेफिनेशन पूरे सारी दुनिया नू दस देनी चाहिए है। साडे कोल ऐसा गुरु है, एक पॉइंट बोल के असीं चुप कर जाने। कोई अगों सवाल कर दे कैसा गुरु है तुहाडे कोल, असीं चुप कर जाने। गुरु साहब नू पुछो, गुरु साहब कहंदे साडे कोल गुरु ही इस तरह दा है। जदों सिख आउंदा है गुरु दे दर ते गुरु दे दर ते आण के मत्था टेकदा है, नकमस्तक हुंदा है, अपने गुरु नू सामने देखदा है ते की महसूस करदा है? तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने। गुरु तो कहा ही उसनू जांदा है, जिस मिले हैं मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिनस जाए, हर परम पद लई है। गुरु सवारिओ, गुरु रामदास जी ने गुरता गद्दी गुरु अर्जन साहब जी नू बख्शिश की ते बाणी दियां पोथियां गुरु अर्जन साहब जी दे हवाले कीतियां। गुरु अर्जन साहब दियां परिक्रमा कीतियां, पोथियां गुरु अर्जन साहब कोल आईयां। इत्थे एक मैं गल करदियां, जदों गुरु अर्जन साहब कोल गुरता गद्दी आई ते नाराज कौन होया? पिरथी चंद, क्योंकि वो चाहुंदा है कि गुरता गद्दी मैनू पिता जी दे के जाण। पर पिरथी चंद ने एक पाप कमाया है।
इधर धर्म कमाया गुरु अर्जन साहब ने, इधर सेवा कमाई है, ते उधर पाप कमाया है। पता केड़ा पाप कमाया है? असी कहने भी किसी की चोरी कर ली पाप है, किसी का हक मार लिया पाप है, किसी का मर्डर कर दिता पाप है, किसी बारे बुरा चितविया पाप है। एक पाप होर हैगा है, पता तुहानू केड़ा पाप है? एक पाप होर है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक पाप दस्या है, पता केड़ा दस्या है? गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ओ संसार दे लोको, ओ नौजवानों, एक बड़ा पाप इस धरती ते ना करके जाना। केड़ा? कदे अपने मापियां नाल ना लड़ना। जे अपने मापियां नाल लड़ाई करोगे ते मां बाप नाल लड़ना, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे पाप हुंदा है। मां बाप नाल लड़ना पाप है। पुछो गुरु ग्रंथ साहिब नूं। मेरे मालक की कहंदे ने, काहे पूत जागरत हो संग बाप, जिनके जने बड़ी रे तुम हो, तिन सो जागरत पाप। पुत जिन्हां दा तू जणिया होया ना, जिन्हां दा तू पैदा किया होया, उन्हां नाल लड़ना पाप है। मेरी धीए, मेरी नूह राणीए, जिन्हां तेनू पैदा किया, तेनू ब्याह के तोरिया, तू सस सहुरे नाल लड़दी है तो पाप है। कानू पाप कमाउनी अपनी जिंदगी? पृथ्वी चंद ने पाप कमाया। पृथ्वी चंद सोचता सी मैनू गद्दी मिले, नहीं मिली। अगे उहदी आस उहदे पुत्र तो सी कि पुत्र जिहड़ा है वो गुरता गद्दी ते विराजमान होएगा। मेरा पुत्र बहुत पढ़िया लिखिया, उन्हें बड़ा पढ़ाया, इहदे विच कोई दो रावा नहीं कि पृथ्वी चंद ने अपने पुत्र नूं पढ़ाया नहीं, रज के पढ़ाया, इन्ना पढ़ाया। पर याद रखो, कई बार सियाणे कहंदे ने वो अपने बच्चों नूं चंगे गुण दो। चंगे तुसी तदे दे सकदे हो तुहाडे विच चंगे गुण होणगे जे साडे किरदार विच चोरी होएगी, साडे इखलाक विच बेईमानी होएगी, ते साडे बच्चों विच भी जाएगी। साडे किरदार विच चलाकी होएगी, साडे बच्चों च भी जाएगी। हुण पृथ्वी चंद ने पुत नूं पढ़ाया, पर पुत चलाकियां सीख गया। मैं बेनती करा, फिर मेरा दिल करता भी मैं तुहानू कुछ गल्लां, कुछ क्योंकि असी गुरपुरब मना रहे, कुछ चानण ते हो जाए। पढ़िया वकील भी है, पढ़िया डॉक्टर भी है, पर वो काहदा पढ़िया जे तरीकां ते तरीकां अगले दा केस ही नहीं सॉल्व कर रहा। वो काहदा डॉक्टर है जिहड़ा किसी दी हमदर्दी नहीं कर रहा, ते कहंदा भी इहदी किडनी कढ लो, इहदे कढ लो, फिर तां कोई फायदा नहीं वो पढ़न दा, मनुखता दे काम ही नहीं आया। गुरु सवारियो, मेहरबान भी पढ़िया, पता किन्ना पढ़िया? जन्म साखी कहती है, मेहरबान पुत पृथ्वीए दा, मेहरबान पुत पृथ्वीए दा कवीसरी करे। कविता लिखदा सीगा, मेहरबान पुत पृथ्वीए दा कवीसरी करे, हिंदी पारसी संस्कृत पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक आई पाई। बस समस्या ये हुई कि उसने पढ़ते गया, पर पढ़न दे नाल नाल साहित्य चोरी करनी सीख लई, साहित्य विच रला पाना सीख लिया। उन्हें जेड़ा नानक पद की वरतों करनी शुरू करती। कविता रच लैंदा सी, पर कविता दे विच जेड़ा वो नानक पद की वरतों करदा सी। जिथों मैं गल कही सी ना भी सानू पता ही नहीं केड़ी बाणी गुरु साहिब दी है, केड़ी ओहदी है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रह दिन रात। भावें गुरु अमरदास ने पहला ही सुचेत कर दिता, सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु सवारियो, जदों मेहरबान ने रला पाउण दी कोशिश की, नानक हंदी मोहर तिस, क्योंकि नानक पद की मोहर है, उन्होंने गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब ने वरतिया। मेहरबान ने वरतना शुरू किया। गुरु अर्जन साहब जी ने फिर की किया, उन्होंने बाणी दियां पोथियां नूं एक करके उन्होंने कहा भी एक ग्रंथ तैयार करना चाहिए है। वैसे ये बहुत दूर अंदेसी सोच सी, ये गुरु नानक साहब तो ही सोच तुर पई। गुरु अर्जन साहब जी ने ते संपादना की, गुरु गोबिंद सिंह ने गुरता गद्दी दिती है, याद रखना। पर यह सोच वो है, सियाणे कहंदे ने जे कौम नूं सदियां तक जींदा रखना है तां चेते रखो, तीन गल्लां याद रखो। उस कौम कोल अहले कलाम, अहले मुकाम, अहले निज़ाम अपना होना चाहिए है। अहले
मुकाम दा अर्थ हुंदा टिकाणा, केंद्री स्थान, सांझा केंद्री स्थान। साडे कोल जिहड़ा केंद्री स्थान है, सांझा केंद्री स्थान है, वो हरमंदर साहिब है। साईं मियां मी ने नहीं रखी। हुण अहले मुकाम विच अहले कलाम चाहिदा है, तो मेरे मालिक ने महापुरखां दी बाणी नूं इकत्तर करके, गुरु साहिबान दी बाणी नूं इकत्तर करके अहले कलाम वजों आद गुरु ग्रंथ साहिब आद बीड़ साहिब तैयार कर दित्ती। ते अहले निज़ाम गुरु हरगोबिंद साहिब दे रूप विच अकाल तख्त साहिब दा निर्माण है। ये भी प्रबंध की सोच है। अज असी कई कहने नहीं जी सिखां नूं राजनीति विच नहीं आना चाहिए, राजनीति च नहीं पैना चाहिए। वो भलिओ राजनीति तो सिखो, पर गुरु ग्रंथ साहिब तो सिखो। राजे चुल्ली न्याओ की, जेड़ा राजा अपने इस फर्ज नूं पहचान लेगा, न्यायकारी राजा होएगा। तुहाडा राजा सी, तुहाडा राजा सी। अज दुनिया च महाराजा रणजीत सिंह दे चर्चे हुंदे ने। क्यों हुंदे ने? क्योंकि उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब तो अगवाई लैके फिर राज प्रबंध नूं संभालिया है। अज क्यों ना होवे सिख राज तो किवें दूर चला जाए। पर सानू राजनीति की समझ होनी चाहिए है। जे साडे वीर राजनीति विच ही नहीं आउणगे तां सानू तां कोई भी जिहड़ा घट गिणतियां नूं मूर्ख बना के तुर जांदा। सानू अपना दबदबा रखना चाहिए है। मैं फिर अपनी गल वलावा कि अहले कलाम, अहले मुकाम, अहले निज़ाम सब तो वधिया चाहिए, टॉप दा चाहिए है। गुरु सवारियो जदों सब तो टॉप दा सी तदे ही जिहड़ा है वो स्वामी राम तीरथ दंडी सन्यासी वर्गे कहंदे ने सब तो महान गुरु ते है कोई तां गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु सवारियो गुरु अर्जन साहिब जी ने भाई गुरदास जी नूं राम सरोवर दे कंडे बिठा के आप अपनी मौजूदगी विच बाणी लिखाई है। जो बाणी लिखी जा रही है, सतगुरु ने पूछया कोई होर भगत किसी कोल होर बाणी होवे तो लैके आवे। 4 भगत उस वेले आए ने, काना, पीलू, छज्जू ते शाह हुसैन। उन्होंने भी अपने जिहड़ा जो कवितावां लिखियां सी वो सामने रखियां। ते गुरु अर्जन साहिब जी ने कहा भी ये कोई कविता की तुकबंदी नहीं है, असल विच तां ये बाणी जिहड़ी है ना, ये जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो। ये सतगुर की बाणी जिहड़ी है ना, वो वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। असल विच हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। ये तो धुर की बाणी है, ते धुर तो पठाए हुए सतगुरु ने उचारण की है। पर फिर भी तुसी लैके आयो ते सुनाओ, इको ही कसवट्टी होएगी। जे तुहाडी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी, गुरु साहिब दी बाणी उत्ते, गुरु नानक साहिब दी बाणी उत्ते खरी उतरेगी तां बाणी दर्ज कर लांगे। हुण पहला वाला कहंदा है मैं सुना दिना, वो सुनाउंदा है, वो कहंदा है जेड़ा काना पीलू छज्जू शाह हुसैन आए सी, वो कहंदा है कागज संधी पुतरी तौ न तरिया निहार। भी जे इस्त्री कागज दी भी बनी होवे तां भी उन्हें देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि ओदे धर्म ग्रंथ कहंदे ने कि ढोर पशु शूदर और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा भी ढोल होवे, पशु होवे, शूदर होवे, इस्त्री होवे, ओनू जिन्ना ताड़ के रखो उन्ना चंगा है। यही नहीं, जोग मत भी कहंदा है माओ कहे मेरा पूत बिहाया, गीली लकड़ी को घुण लाया। हुण जिथे इस्त्री जाति का सन्मान ही नहीं है, जिस बाणी विच इस्त्री जाति का, जिस कविता विच इस्त्री जाति का सन्मान नहीं, वो किवें समाज विच प्रमाण होएगी? गुरु साहब ने कहा थे तो गुरु नानक साहब महाराज दर्ज करके गए ने अपने शब्दों विच, सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। हुण दूजा कहंदा जी मेरी रचना कर लो, कहंदे तू भी सुना। वो कहंदा मैं ओही रे, मैं ओही रे जांको जस वेद पुराण गावें। वो कहंदा मैं ओ हाँ जिसदा जस वेद पुराण गाउंदे ने। वेदां नूं कोई पढ़े, वेदां नूं कोई विचारे,
तो उन्होंने पता लगे भी ये जेडे वेद ने कान्हे दा जस गा रहे हैं, जेड़ा कह रहे मैं ओही रे मैं ओही रे। इस कविता विच पहली गल तो हंकार की बदबो है भी मैं वो रब हाँ जिहदा जस धर्म ग्रंथ गाते ने। दूजी गल जिन्हें वेद पढ़े ने उन्होंने पता होएगा भी वो कान्हे दा जस गाउंदे ने कि रब दा जस गाउंदे ने। चलो गल नूं नेड़े ला दें, गुरु अर्जन साहब नूं पुछदे आ, सतगुरु तुसीं दसो भी जेड़े धर्म ग्रंथ ने वेद शास्त्र ने वो किहदा जस गायन करते हैं? तो गुरु साहब कहते ने पूरन पुरख अचुत अबनासी जस वेद पुराणी गाया। भी उन्हां धर्म ग्रंथां ने तां पूर्ण पुरख दा जस गाया ना कि किसी कान्हे दा गाया है। हुण कान्हे ने भी अपनी रचना पिछे कर लई, छज्जू ने भी कर लई, फिर शाह हुसैन उठिया, वो कहंदा मेरी रचना, कहंदे तू भी पढ़ के सुना। वो कहंदा असां नालों से भले जमदियां ही मोह गए। भी साडे नाल वो भले ने जेड़े इस संसार विच जमदियां ही मर गए। उन्हां नूं गरीबी दा सामना नहीं करना पिया, विपतावां सामना नहीं करना पिया, मुश्किलों का सामना नहीं करना पिया। गुरु साहब ने कहा वो भलिया तू तो जीवन संघर्ष तो ही भज गया। जीवन तो एक संघर्ष है और जीवन जिन्ना संघर्षमयी होएगा उन्ना ही आनंदमयी होएगा। चेते रखना, जिन्ना संघर्षमयी होएगा उन्ना ही आनंदमयी होएगा। गुरु साहब कहते याद रख मौत अते जन्म, जन्म अते मरण तेरे अपने हाथ विच नहीं है। जोर ना जीवन मरण ना जोर। गुरु साहब कहते तेरे हाथ विच कदों हो गया? तू कहना असां नालों से भले जमदियां ही मर गए। वो तेरी रचना कोई पढ़ेगा तो कल नूं लोग सुसाइड कर लैणगे। की सिक्ख्या मिलेगी तैनूं उहदे विचों? गुरु साहब कहते इत्थे तां उद्यम करेंदियां जियो तू काल कहाए कि छतों दे नानक राह पछाणे से। वो तेरे हाथ विच ना जन्म है ना मरण है। इत्थे तां कहा गया जां तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। जब गुरु साहब ने इस तरह व्याख्या की ना, फिर चौथा बंदा पता की कहता है? वो कहता चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जावे अड़िया। वो अपने पेपर जे साम के कहता कविता दे चुप ही कर जो, इतने इजाजत ही नहीं बोलन दी। गुरु साहब कहते मेरा बाबा तो कह के गया जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनी है किच कही है। कैसा गुरु है साडा। अज भी कह रहे हैं ना भी जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनी है किच कही है। असी कल परसों इसे प्रबंधक साहिबान ने दादर कमेटी ने प्रोग्राम इस विषय पर कराया कि आपसी चर्चा होवे। गुरु नानक साहब जी ने हुणे तुसी सुनिया भी सिद्धा नाल चर्चा की। कन्वरसेशन तो धर्म विच प्रवान है, संवाद प्रवान है, विवाद प्रवान नहीं है। याद रखना अज असी विवाद नूं जन्म दे दिंदे आ, संवाद नहीं करते। मेरे धन गुरु अर्जन साहब जी ने जिहड़ा बाणी दा खजाना तैयार किया, जो स्वरूप तैयार होया आद बीड़ साहब जी का, उन्होंने फिर बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने शीश ते सुभाएमान किया। अज दे दिन अमृत वेले संगतां कीर्तन करदियां होइयां, फुल्लां दी वर्खा करदियां होइयां, सतगुरु गुरु अर्जन साहब आप चोर साहब करते हुए ते जदों दरबार साहब वल हरमंदर साहब वल आ रहे ने ते सिख संगतां सारियां ही पढ़ रही हैं जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। अज सारे पढ़ रहे ने गुर वड भागी पाया, गुर वड भागी पाया, गुर वड गुर वड भागी पाया, गुर वड भागी पाया, गुर अज सारिया संगतां सतगुरु दे नाल आईयां, हरमंदर साहिब पहुंचे बहुत अदब नाल। देखो संसार विच बहुत ग्रंथ ने, बहुत ग्रंथ ने, कोई घाटा नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आकार नालों हो सकदा उन्हां दे अंग वड्डे होण, उन्हां दा आकार वड्डा होवे, पर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं जिवें सन्मान नाल प्रकाशिया जांदा है, सन्मान नाल संतोखिया जांदा है, रोजाना ही प्रकाश हुंदा एक पातशाह जी दा, इस तरह किसी होर ग्रंथ दा नहीं हुंदा। साडी ते रहत मर्यादा च लिखिआ कि मंजी साहिब ते गदेले ला के रुमाले ला के बड़े सन्मान नाल प्रकाश किया जाए। ये रीत किहने पाई? बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं हुक्म होया गुरु अर्जन साहिब जी दा कि बाबा जी प्रकाश करो। ते उस वेले अदब सहित ग्रंथ जब खोला, बाबा बुढ़ा साहिब ने बड़े अदब नाल खोलिया, बहुत सत्कार नाल प्रकाशमान कीता ते लै आवाजा बाबा बुढ़ा मुख बोला सूही महला पंजवां संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। बस तुहानूं मैं इत्थों तक लियाना सी कि उस दिन गुरु अर्जन साहिब जी दे सामने आप प्रकाश होया। मंजी साहिब ते गुरु ग्रंथ साहिब ने ते गुरु अर्जन साहिब सामने बैठे, कोल बैठे हुए ने। बाबा बुढ़ा साहिब वाक लै रहे ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वाक आया है। मेरी जुबान साथ नहीं दे रही कि मैं आखा भी आद बीड़, क्योंकि तुसी कई सियाणे बैठे हो, पहला आद बीड़ सी, बाद विच गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा नाम पिया, इस करके आपां साझा नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी वरत रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों जिहड़ा वाक आया है ते उस वाक नूं गुरु अर्जन साहिब ने भी सुनिया, भावें उन्हां दा ही उचारण कीता होया सी। गुरु सवारिओ 1604 च प्रकाश होया। उस दिन फिर बाबा जी ने आख्या सतगुरु कथा तुसी करो। अज गुरु अर्जन साहिब जी ने जिवें आपां अज बैठे हैं ना, अज प्रकाश पुरब मना रहे हैं, उस दिन पहला जिस दिन प्रकाश होया गुरु अर्जन साहिब ने आप संगतां नूं कथा सुनाई बाणी दी। ते उस दिन गुरु अर्जन साहिब ने आख्या सिखो अज तो बाद एक गल चेते रखना कि मेरे स्वरूप ते याते हैं दीर्घ। सवाल सी ना, कैसा गुर प्राप्त किया है? कोई सानू पूछ ले भी तुसी सिखो पढ़ते हो, ऐसा गुर वडभागी पाया, कैसा गुरु? वो साडा गुरु तो वो है, सानू गुरु साहब वो गुरु दे गए जेड़े गुरुआं दा भी गुरु है। गुरु नानक दा भी गुरु है, गुरु अर्जन साहब दा भी गुरु है। ते मेरे मालिक कहंदे हो लोको तुसी ऑफिस विच जांदे हो, तुसी आखदे हो मेरा बॉस है, मेरा साहिब है, जने खणे नूं आखदे हो मेरा साहिब है, मेरा बॉस है। याद रखना गुरु अर्जन साहब ने उस दिन कहा, कवि संतोख सिंह कहंदे ने जे कोई मेरा साहिब है तो आद ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब है। इस करके मेरे स्वरूप ते याते हैं दीर्घ, दीर्घ माने वड्डा, मेरे स्वरूप ते याते हैं दीर्घ, साहिब जान अदैब करे। इन्हां नूं साहिब जान के तुसी अदब करना, सत्कार करना। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिन्ना भी सत्कार करिए उन्ना ही घट है। वो केवल मेरा साहिब ही साहिब नहीं है, जो चीज़ मेरे साहिब नाल जुड़ गई वो भी साहिब बन जाती है। चंदोए बहुत राजियां दे उत्ते होणगे, पर जेड़ा चंदोआ मेरे गुरु ते झुलिया वो चंदोआ साहिब है। चोर बहुत राजियां उत्ते डुले होणगे, पर जेड़ा चोर मेरे गुरु साहिब ते होया वो चोर साहिब है। कपड़े बहुत महंगे महंगे पाउंदे, पर जेड़ा वस्त्र मेरे सतगुरु दे सुभाएमान कीता अंगां दे नाल वो रुमाला साहिब हो गया, वो तखत साहिब हो गया, वो पालकी साहिब हो गई। जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबियां बैठा वो ग्रंथी साहिब हो गया। अज दे दिन केवल मेरे मालिक ने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं किया सी, आंद बीड़ साहिब का उस दिन ग्रंथी भी चुनिया गया। ग्रंथ दे नाल ग्रंथी दी होंद भी आ गई है। गुरु सवारिओ ऐसा गुर वडभागी पाया। अखीरली बेनती क्योंकि समा हो गया, 1848 का समा है। समा अपनी चाले चलिया, बड़े उतार चढ़ाव आए। 1604 तो बाद 1708 100 साल बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी प्राप्त हुई। हजूर साहब
उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जोत समाए, बाबा बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह का पीरियड चलता रहा। फिर बड़े उतार चढ़ाव जिंदगी च आए। वक्त आया रणजीत सिंह तो बाद अंग्रेज़ों का राज आया 1848। अखीरली बेनती, ऐसा गुर वडभागी मान नाल 48 का समा आया तो अंग्रेज़ों का राज होया। अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी नूं जन्म दिता। वो कहंदे ने कि तुसी भी अपने धर्म नूं प्रचारो ते असी भी अपने धर्म नूं प्रचारते हैं। पर एक याद रखना, एक अखान बने, कहावत बनी है, जिसका राज तिसै का सुपना। राज प्रबंध जिन्हां दे हत्थां च हुंदे ने, वो कहंदे ने पॉलिसियां बहुत बनदियां पर वधीकियां घट गिणतियां ते ही करदे ने। किसे ने भी घट नहीं गुजारी। जिन्हां दा राज आया उन्हां ने, किसे ने कहा जिहदा राज सी उन्हां ने तलवार दे जोर नाल भी लोकां दे जनेऊ उतरवाए। उन्हां आख्या केवल साडा ही धर्म। अज जे उन्हां दा राज आया तो अज घट वो भी नहीं गुजारते। वो भी कहते किसी तरीके नाल रला पाओ, किसी तरीके नाल इन्हां नूं कह दो ये साडे विचों ही निकले ने, साडे ही ने। घट कोई नहीं गुजारता। जिसका राज हुंदा वो अपना सुपना अपने धर्म का लैंदा। ईसाइयां दा राज आया, उन्होंने अपने धर्म की गल की, खुल के की, ते उन्होंने थां थां ईसाई मिशनरी प्रचार वास्ते उतार दिते। एक पंजाब की धरती ते ईसाई मिशनरी प्रचार करता है, चौरस्ते विच खलोता होया और रस्ते विच खलो के वो सारे धर्मां की गल करके अपने धर्म की वड्याउण की गल करता है। लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो गई। मदरसे की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे भी इकट्ठे हो गए। चौरस्ते विच बच्चे खलोते हुए ने। ईसाई मिशनरी उन्हां नूं समझा रहा है। उन्हें गल तोरी। वो कहण लगा, लोको मनुख इस धरती ते पाप करदा है, पापां दा पुतला है, गलतियां दा पुतला है, बहुत सारियां गलतियां करदा है। सारे कहंदे हाँ, इहदे च तां कोई दो रावा नहीं। कहंदे कि तुहानूं पता है भी तुहाडे किन्ने पाप बख्शे जाणगे? सारे चुप भी किन्ने को बख्शे जा सकते ने। वो कहंदा है कि मैं जिहड़ा है ना वो कुरान शरीफ पढ़ी है। कुरान शरीफ विच ये लिखिया भी तुसी भावें जिन्ने मर्जी पाप कर लो, जिन्ने मर्जी गुनाह कर लो, तुहाडे केवल 7 गुनाह ही माफ होणगे। कुरान शरीफ पढ़न वाले भी उत्थे सीगे, चुप करके सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिता। वो फिर दूजी गल कहंदा, वो कहंदा मैं सिमरतियां पढ़ियां ने, मैं 4 वेद पढ़े ने। वो 4 वेदां उत्ते जेड़ा भरोसा रखेगा, उन्हां नूं पढ़ेगा, ओदे जेड़ा 17 पाप माफ हो जाणगे। किन्ने? 17। हुण 100 विचों जे 17 पाप माफ होण ते बंदा पास होएगा? ओदे फेल रखे। 7 वाले की तो आस ही नहीं की जा सकती। ओदा भाव सी जिंदगी च तुसी फेल। गीता जे पढ़ोगे तां भी फेल, कुरान शरीफ पढ़ोगे तां भी फेल, वेद पढ़ोगे तां भी फेल। भी तुहाडे 7 गुना, तुहाडे 17 गुना केवल माफ हो सकते ने। उन्हें तीजी गल कही, तुहानू मैं दावे नाल कहना, ये बाइबल घर लै जाओ, ये बाइबल नूं पढ़ो, तुहाडे 70 गुना माफ हो जाणगे। किन्ने? 70। ते जे 70 माफ हो जाण ते किसी बच्चे दे 70% नंबर हो जाण, वो तो फर्स्ट डिवीजन च पास हुंदा। हुण कईयां दे चेहरे ते खुशी ते कई उदास। वही जेड़ा मैं सवाल कर रहे हैं भी पढ़ रहे हैं ऐसा गुर वडभागी पाया, पर कैसा? ते जे कोई दस ही ना पाया कैसा, फिर तो ठीक नहीं ना। सिख ओ जिन्हों चौरस्ते विच खड़ के भी कोई पूछे सिखा तेरे कोल गुरु केड़ा है, ते तू कह सके इहो जिहा गुरु है कि जिस ते मैं बलिहार जाना। बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। ओ मान नाल कवे मैं गुरु वड्डे भागां नाल प्राप्त कीता। कैसा गुरु? हुण वो कहंदा भी 7 वाले 17 वाले फेल होणगे, उन्हां दे गुनाह केवल 7 ते 17 ही माफ हो सकते ने। जे बाइबल घर नूं लै जाओगे, निश्चा करोगे तो तुहाडे 70 गुनाह माफ होणगे। फिर चुप हो गया, कहण लगा कोई कुछ कहना चाहुंदा है?
एक 5वीं 6वीं च पढ़दा होया बच्चा उठिया, जिहदे सिर ते जूड़ा है, पटका बन्निया होया है, बैग उन्हें मोढे ते पाया है, वो खड़ा हुंदा है, खड़ के कहंदा मैं कुछ कहना चाहुंदा है। ये अंदरों बड़ा खुश, वाह कमाल हो गई। कहन लगा जिस तो मैनू आस नहीं सी, जिस कौम का बच्चा कोई बरगला जाएगा, मेरे इस लोभ लालच विच आ जाएगा, उस कौम का बच्चा खड़ा हो गया। मैनू आस सी 7 वाले तो, मैनू आस सी 17 वाले तो, मैनू आस इस तो बिल्कुल नहीं सी। कमाल हो गई। वो कहता जिन्होंने चरखड़ियां नहीं डुला सकियां, जिन्होंने बंद बंद ना डुला सके, जिन्होंने जेड़ा है वो खोपरियां उतार के भी ना डुला सके, जिन्हों दी पुठियां खल्लां ला दित्तियां गईयां वो तां नहीं डोल सके, नीहां नहीं डुला सकियां, उन्होंने अज 7 17 ते 70 का लालच डुला रहा है। ये अपने मन अंदर बड़े ख्यालात पकाउंदा है, बड़ा खुश। कहन लगा बच्चे आ तू बोल, तू की कहना चाहुंदा है? मैं भी गनीज बुक विच नां लिखावांगा, कहांगा वेखो जिहनूं तलवार नहीं चुका सकी उन्होंने लालच चुका दिता। वो बच्चा सामने आया जी। वो बच्चा कहंदा है स्टेज ते आके मैं कुछ कहना चाहुंदा है। वो कहंदा ईसाई मिशनरी कह दस की कहना चाहुंदा है। उन्होंने इक्को ही भी 70 वाला धर्म की गल करेगा। वो बच्चा कहन लगा ओ लोको मैं ते चाहुंदा सी उम्र दराज तुसी बैठे हो, तुहाडे चों कोई 7 वाला बोलेगा, तुहाडे चों कोई 17 वाला बोलेगा, तुहाडे चों कोई गल करेगा। वो कहंदा ना मैं कुरान पढ़ी, ना मैं वेद पढ़े, ना मैं सिमरतियां पढ़ियां, ना मैं पुराण पढ़े, ना मैं बाइबल पढ़ी। बस जदों शाम नूं सूरज डुबदा है, संध्या दा वेला हुंदा है, कहंदा मैं अपने दादा जी दे नाल जेड़ा वो अपने घर बने हुए गुरु ग्रंथ साहिब दे रूम च जाना है। मेरे दादा जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदे ने, रह रास दा पाठ करते ने, अरदास करते ने। जदों वाक लेंदे ने मेरे दादा जी एक गल पढ़ते ने, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तर भरिया रे, कोट परादी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास न भरिया रे। कहने लगे मैं तो ये गल जानदा है कि मेरा गुरु इन्ना समर्थ है कि जेड़ा करोड़ा गुनाह भी करे ते ओदे करोड़ा गुनाहां नूं भी मेरा सतगुरु माफ़ कर सकता है। मैनू मेरे दादा जी ने सिखाया, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास ना भरिया रे। मेरे दादा जी पढ़ते ने, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेर पावो डुबदे पत्थर तारे। मेरा गुरु एडा समर्थ है कि असंख खते खिन बख्शण हारा, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। वो बच्चा सी भाई साहब भाई वीर सिंह जी, जिन्हें दुनिया नूं दस दिता संसार दे लोको साडे कोल एडे कमाल दा गुरु है, किड्डे कमाल दा गुरु है जो सानू प्राप्त होया। असीं मान नाल पढ़ के समाप्ति करिए। ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां आप सारिਆਂ ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ जी। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ आप जी ने ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ। श्री गुरु सिंह सभा दादर मुंबई के प्रबंधकों का तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों धन्नवाद। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।